सुजाता जी का 3 मंजिला मकान था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बड़ी बहू सुमन, पहली मंजिल पर मंझली बहू दीपा और तीसरी मंजिल पर सबसे छोटी बहू रिम्पी रहती थी। सुजाता जी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, इसलिए वो बड़ी बहू सुमन के पास नीचे रहती थी। हाँ, खाना वो किसी भी बहू से मांग कर खा लेती थी, बस आवाज लगा देती थी, बड़ी बहू खाना बन गया क्या? माँ जी, आज खाने में कुछ नहीं बनाया। आपको तो पता है बच्चों की आज पेरेंट्स मीटिंग थी, वहीं से आते हुए बच्चों ने पेटीज बर्गर वगैरह ले लिया था। बच्चे तो अब दिन में कुछ भी खाने को मना कर रहे हैं। बस बस, मैंने सिर्फ पूछा है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, मंझली बहू से पूछती हूँ। दीपा बहू, ओ दीपा बहू। बोलिए माँ जी, क्या हुआ? अरे सब्जी बन गई क्या? तुम कह रही थी कि आज तुरई बनाओगी। माँ जी, बनानी तो थी, पर जब काटने लगी तो देखा सारी तुरई गल गई थी, इसीलिए मैंने तो बच्चों को ब्रेड मक्खन दे दिया, कुछ नहीं बनाया। इतने दिन की लाकर फ्रिज में रखी रहेगी तो खराब तो होनी ही है, पैसों की कोई कदर नहीं है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, मैं आवाज देती हूँ, आपकी आवाज इतनी ऊपर तक नहीं जाएगी। रिम्पी, माँ जी पूछ रही है तूने खाने में कुछ बनाया है तो उन्हें दे जा। हाँ, पुलाव बनाया है, सब्जी कोई रखी हुई नहीं थी, दे जाओ। पूछो भाभी। दे जाए, अब मजबूरी में तो खाने ही पड़ेंगे। पता नहीं इन तीनों से पूरे दिन में एक भी सब्जी नहीं बनाई जाती, उल्टा सीधा खिलवा लो। मैं रसोई संभालती थी तो दिन में 2 बार सब्जी और 1 दाल जरूर बनाती थी। अरे आजकल इतनी सब्जियां आई हुई हैं, एक वक्त तो सब्जी जरूर बनानी चाहिए। अरे सुमन, कोई सब्जी रखी है तो एक पराठा ही बना दो, ये पेटी बर्गर से मेरा तो पेट नहीं भरा भाई। नहीं है, सब्जी कहाँ से लाऊं? जो है खा लो, वैसे भी बच्चों के स्कूल जाकर मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाऊंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, इन तीनों की खराब आदतों की वजह से रसोई के नियम खराब हो रहे हैं। घर में सब्जी बनाने से ये तीनों कतराती हैं। अब देखती हूँ कैसे इस घर में सब्जी नहीं होती। अब इन तीनों के घर सब्जी जरूर होगी। उसी शाम सुजाता देवी 5 किलो बैंगन ले आई और तीनों बहुओं को बुलाया। चलो सुमन, अब तुम, दीपा और रिम्पी शुरू हो जाओ बैंगन काटने। अब से मेरी तीनों बहुओं के घर एक ही सब्जी बना करेगी। क्या एक ही सब्जी? पर मैं बैंगन नहीं खाती, और मैंने तो आज डोसा सांभर सोचा था। अच्छा, सांभर बनाने का सामान कहाँ है बहू? वो आज कपड़े धोकर थक गई थी तो ऑनलाइन मंगाने का सोचा था बाजार से। बस तुम तीनों की इन्हीं हरकतों को देखते हुए मैंने अब सोच लिया है, तीनों के घर एक ही सब्जी बनेगी, वो भी दिन में 2 टाइम, जिससे घर में सभी को पौष्टिक सब्जियां खाने को मिले। चलो अब तीनों मिलकर बैंगन काटो और यहाँ नीचे एक ही जगह बना लो। तीनों बहुओं ने बैंगन उठाए और सब्जी बनाने की तैयारी शुरू की। माँ, सब नीचे रसोई में खाना बना रहे, कोई त्योहार या फिर कोई जन्मदिन है क्या किसी का? हाँ, और हम भूल गए हो। माँ ने बोला है अब घर में एक ही सब्जी बना करेगी, बस रसोई अलग अलग इस्तेमाल हुआ करेंगी। उस दिन तीनों बहुओं की एक सब्जी से पूरे घर ने खाना खाया। अभी तो पहला दिन था। सुजाता देवी ने मन ही मन सोच लिया था कि तीनों बहुओं की सब्जी ना बनाने की आदत को सुधारने का यही तरीका सही है। चलो अब कम से कम इस घर में सब्जी तो खाने को मिलती है, बच्चों को भी सब्जी खाने की आदत पड़ेगी, वरना तुम तीनों तो कुछ बनाने की बजाय तुरंत बाजार से वो क्या कहते हैं, जंक फूड ऑर्डर कर देती हो। तीनों बेटे भी अपनी माँ के फैसले से सहमत थे। एक सब्जी बनाने से आराम तो बहुत था, पर एक समस्या थी जिसकी वजह से तीनों बहुएं परेशान थीं। पता नहीं माँ जी ये रोज रोज लौकी टिंडे तुरई क्यों उठा लाती हैं बाजार से, मैं तो उब गई हूँ ये सब खाते खाते। मेरा भी वही हाल है भाभी, ऐसा लगता है जैसे घर में मरीजों का खाना बन रहा हो। गुड्डू तो ये हरी सब्जियां देखते ही मुंह बना लेता है, ऊपर रसोई में उसके लिए सैंडविच बनाकर आई हूँ, वही खाएगा। क्या करे, माँ जी को पता नहीं क्या धुन सवार हो गई एक ही सब्जी बनवाने की। भाभी कल एक काम करेंगे, पनीर की सब्जी बना लेंगे, बच्चे भी शाही पनीर शौक से खाते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा भाभी, मेरा गुड्डू भी खुश हो जाएगा पनीर की सब्जी देखकर। अगले दिन तीनों बहुओं ने शाही पनीर बनाया। अब इतने दिनों बाद पनीर बना था तो सभी ने ज्यादा सब्जी मांग ली। बस कलेश शुरू। क्या कहा भाभी, मैं पनीर ज्यादा ले गई? भाभी आपके सामने मैंने डोंगे में डाला, मेरे गुड्डू ने तो थोड़ा ही खाया। जब देखो मेरा गुड्डू करती रहती हो तुम रिम्पी। मेरे दोनों बच्चे दीपू और रिया पनीर मांग रहे थे, दोबारा कहाँ से देती? तुम दोनों ने पहले ही सारी सब्जी अपने बर्तन में भर ली। भाभी पनीर की सब्जी तो वैसे भी पूरी नहीं होती, मैं तो जब पनीर की सब्जी बनाती हूँ तो साथ में एक दाल या कोई और सब्जी जरूर बनाती हूँ। अब ये एक सब्जी बनेगी तो पूरी कहाँ से होगी? तभी पड़ोसन आ जाती। और सुजाता बहन कैसी हो? बस अच्छी हूँ, आओ खाना खा लो। बिल्कुल अभी अभी खाकर आई हूँ, पेट भरा हुआ है। आज तीनों बहुओं ने अपनी रसोई में इतनी बढ़िया सब्जी बनाई कि एक रोटी फालतू खाई। क्यों, ऐसा क्या बढ़िया खा लिया?
बड़ी बहू ने छोले चावल बनाए थे, मछली बहू दम आलू दे गई थी, बड़े स्वाद थे। और छोटी ने आज मेरी पसंद के भरवा बैंगन और शाही पनीर बनाया था। फिर छोले थे तो बड़ी बहू ने पूरियां भी बना ली। फिर तो आज तुम्हारी दावत ही हो गई। दावत तो अक्सर ही होती रहती है। जिस घर में 3 बहुएं अलग अलग बढ़िया बढ़िया खाना बनाए और एक दूसरे से बांट कर खाए तो उस घर में तो रोज ही दावत हो जाए। मेरी तीनों बहुएं जो भी सब्जी बनाती हैं, एक आदत है, एक दूसरे के घर जरूर देती हैं। इससे स्वाद भी बदल जाता है, अलग अलग सब्जी भी खाने को मिलती है और आपस में प्यार भी रहता है। पड़ोसन जो भी बातें कर रही थी, तीनों बहुएं रसोई से कान लगाकर सुन रही थी। कुछ देर बाद जब पड़ोसन चली गई, तीनों बहुएं सुजाता देवी के पास आईं और बोली, माँ जी, हम एक सब्जी बनाकर नहीं रह सकते, बहुत परेशानी होती है। हाँ माँ जी, हम सबकी पसंद अलग अलग है, कभी किसी का कुछ और खाने का मन हो तो खा ही नहीं पाता। वही तो, मेरे गुड्डू ने तो ठीक से खाना खाना ही छोड़ दिया क्योंकि उसे उसकी पसंद की सब्जी जो नहीं मिलती। फिर मेरा गुड्डू, अरे रिम्पी, हमारे बच्चे भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं। जैसे गुड्डू नहीं खाता वैसे मेरे अंकित और शालू भी नहीं खाते। परेशानी सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी हो रही है एक ही सब्जी बनाने से। अलग अलग तुम तीनों सब्जी बनाती ही कहाँ हो? सब्जी बनाने में आलस करती हो, तभी तो एक ही सब्जी बोली मैंने, ताकि कम से कम एक सब्जी तो बनेगी घर में। अगर तुम तीनों वादा करो कि पड़ोसन की बहुओं की तरह बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाए करोगी तो मैं हाँ कह देती हूँ अलग अलग सब्जी बनाने के लिए। तीनों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। सुजाता देवी जो चाहती थी वही हुआ। अब उनकी तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में नियम से रोजाना तरह तरह की सब्जी बनाने लगी। माँ जी, खाना तो नहीं खाया ना? मैंने ये भरवा बैंगन बनाए हैं। माँ जी एक सेकेंड, ये काले चने चावल बनाए हैं, ये भी खाकर बताइए कैसे बने हैं। अरे रिम्पी दीपा, तुम दोनों भी कोफ्ते ले लेना, बहुत सारे बनाए हैं। हाँ भाभी दे दो, सूखी सब्जी के साथ तरी वाली स्वाद लगती है। भाभी आप दोनों भी चने चावल ले लो आज गुड्डू। सुमन और दीपा एक साथ बोली, क्योंकि गुड्डू को चने चावल पसंद है।